क्या कोई लड़का इसलिए टॉपर है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट है? क्या वो टॉपर इसलिए बन गया क्योंकि अभी तक वो पहला से लेकर के 10वां क्लास 12वीं क्लास तक हर एक क्लास में वो टॉप रैंक लाया है? क्या इसलिए वो टॉपर बन गया क्योंकि उसका ब्रेन पावर बहुत ज्यादा है? क्या इसलिए वो टॉपर बन गया कि उसका मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है? चीजों को याद करता है, तुरंत याद हो जाता है, हम याद करते हैं उसी चीज को दुगना समय लगता है? क्या इसलिए वो टॉपर है क्या? या फिर टॉपर स्टूडेंट इसलिए टॉपर है क्योंकि वो 15 घंटा पढ़ता है? क्या ये सब कारण है टॉपर बनने के? तो सुन लीजिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या 15 घंटा पढ़ने से कोई टॉपर बन जाएगा? क्या टॉपर का टाइम टेबल कोई फॉलो कर लेने से टॉपर बन जाएगा? अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, कोई गारंटी नहीं है कि टॉपर आप ही बनेंगे। अगर आपका मेमोरी पावर बहुत ज्यादा भी तेज है तो ये गारंटी नहीं कि टॉपर आप ही बनेंगे, या फिर जिसका मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है वो टॉपर बनेगा। कोई एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है। एक कमजोर छात्र भी अगर चाह जाए तो वो टॉपर बन सकता है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है जो आप लोगों को फॉलो करना होगा। और अगर आप लोग उन सब नियम कानून को फॉलो कर लेते हैं, अगर वो 3-4 चीजें जो अभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए, दावे के साथ कह सकता हूं कि आप चाहे पढ़ने में तेज हो या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप टॉपर बन करके दिखाएंगे। खाओ मां कसम। पर जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज आपको पूरा क्लास में बहुत मजा आने वाला है। पूरा क्लास इतना बेहतरीन लगेगा कि मत पूछिए। तो जितना जल्दी हो सके आप सभी बच्चे यहां पे क्लास को शेयर कर दीजिए, और एक बार सभी बच्चे मिल करके क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना? लाइक भी एक बार सभी बच्चे कर दीजिए, और एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर भी कर दीजिए। इस देश में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जो कि बहुत कमजोर होने के बाद भी बहुत ऊंची रैंक पे गए हैं। हम खुद एक ऐसे एसडीएम को फॉलो करते हैं, उनका वीडियो देखते हैं, जो कि 10वीं क्लास में ओनली 54% नंबर लाए थे, सिर्फ 54% नंबर, और आज वो एसडीएम है, बिहार का एसडीएम है। तो सोचिए, वो 54% नंबर 10वीं क्लास में लाए। अगर ये सोच लेते हैं कि हम तो एवरेज स्टूडेंट हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, फिर वो एसडीएम बनने का सपना कभी देख सकते थे? नहीं। तो सपना देखना अच्छी बात है। आप ये ना सोचिए कि हम पढ़ने में कमजोर हैं तो हम सपना देखने का अधिकार हमको नहीं है। बिल्कुल आपको अधिकार है, और सपना देखने का अधिकार, असल अधिकार आप ही का है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाले हैं, टॉपर बनने का कुछ टॉप सीक्रेट, जो कुछ ही % बच्चों को पता होता है। सब लोगों को यह पता नहीं होता है, और जिनको यह पता होता है वो बाची मार ले जाते हैं। जिनको यह पता नहीं होता है वो सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर टॉपर्स का टाइम टेबल हमें भी मिल जाता, उनका नोट्स हमें मिल जाता, हम भी टॉपर बन जाते। तो आज इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर हो सके तो आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठिए, लिखिए। जो भी हम आपको बता रहे हैं ना, ये चीज आप लोग लिखिए, तब जाकर के कुछ होगा, अन्यथा सुनने से कुछ नहीं होगा। अभी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, कुछ ही देर के बाद आपके मन से वो चीजें निकल जाएगा, कुछ ही देर के बाद आपके मन से वो निकल जाएगा जो कि आप सुनना चाहते हैं। तो इसलिए आप सुनिए, देखिए, और चीजों को फॉलो करने का प्रयास करिए। तो आइए आपको हम समझाते हैं कुछ वैसे महत्वपूर्ण टिप्स जो कि आप लोगों को भी फॉलो जरूर करना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या है? तो सबसे पहला चीज है डिसिप्लिन। कहिएगा कि सर ये कौन बात बता दिए, डिसिप्लिन से टॉपर बन जाएंगे? डिसिप्लिन से टॉपर नहीं बनिएगा, डिसिप्लिन से टॉपर नहीं बनिएगा। अगर आप अनुशासन में रहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो इससे आप टॉपर नहीं बन जाइएगा, लेकिन टॉपर बनने के रास्ते पे जरूर आ जाइएगा, ये तो गारंटी है। कोई डिसिप्लिन सिर्फ फॉलो करके टॉपर नहीं बन जाता है। पहला चीज है डिसिप्लिन। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हो, अनुशासित रखते हो, मतलब कोई चीज अगर नियम से करते हो, तो जरूर आप टॉपर्स की राह पर जा सकते हो। डिसिप्लिन कहने का इन द सेंस से मतलब, हमारा मतलब यह है कि आप अगर एक टाइम टेबल बनाए तो पूरी अनुशासित होकर के उस टाइम टेबल को फॉलो करिए। आप अगर 5 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो डेली 5 घंटा पढ़िए। अनुशासन इसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि आज 5 घंटा पढ़े, कल टाइम नहीं मिला तो पढ़वे नहीं किए, परसों 2 घंटा टाइम मिला तो 2 घंटा पढ़े। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको टाइम मिलेगा उसके बाद पढ़ेंगे, तब आप कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे। टॉपर बनने के लिए टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। ये अंतर आप लोग सबसे पहला समझिए। तो इसलिए सबसे पहला चीज डिसिप्लिन है। समय से सो करके उठिए, समय पर सोइए, समय पर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। यह सबसे पहला चीज है। और एक बात और जो कि हम हर एक बार अपने स्टूडेंट्स को जरूर कहते हैं, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है, और वो टिप्स है प्यारे बच्चों, रिवीजन।
आप ध्यान रखना, हम बार बार कहते हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट। हमसे क्लास में एक बच्चों ने पूछा था, हमसे क्लास में किसी एक बच्चे का कमेंट आया था और वो बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट के बीच क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन एवरेज स्टूडेंट एंड टॉपर स्टूडेंट। तो हमने उनको बस एक लाइन में नहीं, एक शब्द में जवाब दिया था कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का फर्क होता है। एक एवरेज और एक टॉपर में ना सिर्फ रिवीजन का फर्क होता है। जो ज्यादा पढ़ रहा है वो टॉपर नहीं बनेगा, जो ज्यादा रिवीजन कर रहा है वो टॉपर बनेगा, आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तो कोई अगर 5 घंटा पढ़ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो टॉपर बन जाए, लेकिन कोई 5 घंटा ना पढ़ करके 4 घंटा ही पढ़ रहा है लेकिन 2 घंटा डेली रिवीजन कर रहा है तो पक्का कहते हैं कि 2 घंटा रिवीजन करने वाला टॉपर बनेगा। क्योंकि एक एवरेज और एक टॉपर के बीच ना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का फर्क होता है। दूसरा सबसे मुख्य पॉइंट ध्यान रखिएगा, रिवीजन। और तीसरा जो हमारा मुख्य पॉइंट है वो है प्यारे बच्चों सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सेल्फ नोट्स। बहुत सारे बच्चों को हमने ये कहते सुना है कि टॉपर का नोट्स सर दे दीजिए हम टॉपर बन जाएंगे। टॉपर का नोट्स सर किसी तरीके से दे दीजिए हम उसको पढ़ेंगे और उसकी तरह टॉपर बन जाएंगे। याद रखना, टॉपर का नोट्स मिल जाने से आप टॉपर नहीं बन जाएंगे। टॉपर का नोट्स मिल जाने से टॉपर नहीं बनेंगे आप। याद रखिए, अर्जुन आप लोग जानते होंगे, अर्जुन जिन्होंने चलती हुई मछली की आंख में क्या मारा था, तीर मारा था। क्या अर्जुन का धनुष अगर आपको दे दिया जाए तो क्या आप भी तीर मार देंगे? अगर अर्जुन का धनुष आपको दे दिया जाए तो क्या आप भी तीर मार देंगे? नहीं होगा आपसे, नहीं होगा आपसे। अर्जुन का तीर, ये अर्जुन का धनुष बाण दे देने से ना आपसे मछली की आंख में तीर नहीं मारा जाएगा। उसी प्रकार से आपको अगर टॉपर का नोट्स दे दिया जाए तो आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जब आप टॉपर बनना चाहते हैं तो सेल्फ नोट्स आपके पास होना चाहिए, यानी खुद से बनाया हुआ नोट्स। पहली बात तो कि आप पढ़ेंगे, आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसको आप कॉपी में लिखेंगे तो एक बार मेमोरी पावर आपका उस समय बढ़ा जिस समय आप उसको पढ़ाई किए। दूसरा, उसी चीज को आपने एक बार रिवीजन कर लिया जब उसको आपने नोट्स बनाया। और तीसरा, जब आप असली में रिवीजन करेंगे तो मतलब अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो आपका 3 बार रिवीजन होता है, ठीक है ना। और इसलिए हम कहते हैं कि खुद से नोट्स बनाइए। दूसरे का धनुष लेकर के मत सोचिए कि हम निशाना लगा लेंगे। दूसरे का धनुष लेकर के आप कभी निशाना नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको अर्जुन बनना है तो आपको अपना धनुष उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। और चौथा, जो कि हम सबसे प्रमुख चीज मानते हैं, वो है राइटिंग स्किल। वो क्या है बाबू? राइटिंग स्किल। आप जितना हो सके लिखने का प्रयास करिए, आप जितना हो सके लिखने का प्रयास करिए। आप जितना लिखेंगे आपका हैंडराइटिंग उतना बढ़िया आएगा। जितना बढ़िया हैंडराइटिंग आएगा आपका स्किल डेवलपमेंट उतना ही बढ़िया होगा राइटिंग के ऊपर। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि लिखने पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। दम लगा करके, पूरा मेहनत से, पूरा शिद्दत से दिल लगा करके लिखिए। कोई भी टॉपिक रिवीजन करते हैं उसको लिखने का प्रयास करिए। एक बार रिवीजन करिए मौखिक रूप से, एक बार उसको लिखित रूप से लिख दीजिए। यकीन मानिए, अगर इन सब चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं तो जरूर आप लोग कभी ना कभी सक्सेस तो बन ही जाएंगे।